हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के जो भी बचे हैं दोस्तों एग्ज़ाम, ठीक ना, 5, 6, 7, 11, 12, ठीक ना, ये तारीख को बचे हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं एकदम क्वेश्चन लाया हूं जो कि एकदम एग्ज़ाम में जो रिपीट हो रहे हैं, तो उस टॉपिक से मैंने लाया है, ठीक ना। अगर आप ये वीडियो देखेंगे दोस्तों तो उम्मीद मानिए आपको 5 से 6 क्वेश्चन एकदम मिल जाएंगे, एकदम इसी वीडियो से मिल जाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको याद करवाने की कोशिश भी करूँगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करें तो 29 को और 1 को जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था। 29 तारीख को और 1 तारीख को, ठीक ना, जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीएसटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जीएसटी से देख लेते हैं सभी क्वेश्चन, ठीक ना। ये हैंड रिटन नोट है, मैंने हाथ से लिखा है। देखिए 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में जीएसटी को पेश किया गया था, 3 अगस्त 2016 को, ठीक ना। और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। याद रखिएगा, दोनों डेट महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया जीएसटी अपने राज्य में? तो ये देखिए 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले असम में लागू किया गया, उसके बाद बिहार में, ठीक ना। तो असम याद रखिएगा कि जीएसटी लागू होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये असम है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये अगला देख लेते हैं, 1 मिनट, ये देखते हैं। देखिए ये जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो 161वां देश है, ठीक ना। जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। देखिए दोस्तों, पहला देश कौन था? ये 1954 में फ्रांस बन गया था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस। ये एसएससी एमटीएस में एक बार एग्जाम में पूछा था, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों, ये फ्रांस वाला, ठीक ना, कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो ये फ्रांस था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, और 121वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया। याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। 101 वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 101 वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और इधर देखिए दोस्तों, 1 मिनट, इधर देखते हैं दोस्तों। इधर है कि कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? कश्मीर में जीएसटी दोस्तों 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत में ड्यूल मॉडल, कौन सा मॉडल? ड्यूल मॉडल को अपनाया गया है। यह देश, दूसरा देश है, पहला कनाडा है। यानी ड्यूल मॉडल जो जीएसटी लागू हुआ है दोस्तों, तो ये ड्यूल मॉडल पर आधारित है। हम लोगों ने जिसको अपनाया है ड्यूल मॉडल पर आधारित है। और ड्यूल मॉडल अपनाने वाला पहला देश कौन था? कनाडा था। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। ये देश देखिए दोस्तों, लागू करने वाला पहला राज्य कौन था भारत में? तो ये असम था। कौन था? असम। और अंतिम राज्य कौन था? तो जम्मू और कश्मीर था। अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर को, ठीक ना। और भारत में जीएसटी कब लागू हो गया दोस्तों? तो आपको मालूम होगा कि भारत में जीएसटी कब लागू हो गया। तो 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया था, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये असम है। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में जीएसटी 4 प्रकार की लागू होती है दोस्तों: 0%, 5%, 12% और 18%, 5% और 28%, ठीक ना। 5 प्रकार की जीएसटी लागू है भारत में, ठीक ना, याद रखिएगा। 0%, 5%, 12% और 18% और 28%, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए अब देखते हैं उत्सव। अब उत्सव हाल ही में पूछे जा रहे हैं, तो उत्सव को मैंने देख ले रहे हैं दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण, ये नहीं कि कोई भी, ठीक ना, महत्वपूर्ण उत्सव देखेंगे। तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में थाई पूसम मनाया जाता है और पोंगल मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक ना। पंजाब या हरियाणा में कौन मनाया जाता है? तो बैसाखी मनाया जाता है। ये पूछ दिया गया है, ये पूछ लिया गया है एक बार एसएससी जीडी द्वारा। तो पंजाब या हरियाणा में बैसाखी मनाया जाता है। केरल में दोस्तों ओणम मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है। और मकर बिलक्कुम, त्रिशूरपुरम, कलपथी, ये सब केरल के उत्सव या त्यौहार है, ठीक ना। तो ओणम महत्वपूर्ण है इसमें, और मकर बिलक्कुम महत्वपूर्ण है। दोनों याद रखिएगा, कहाँ का है? केरल का है, ठीक ना। तेलंगाना का देख लेते हैं दोस्तों। देखिए तेलंगाना में कौन कौन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। बतुकम्बा तेलंगाना में मनाया जाता है। मेधराम यात्रा मेला तेलंगाना में मनाया जाता है। मेधराम, राम जी कहाँ जाएंगे? गाना गाने जाएंगे, ठीक ना। इस तरह याद कर सकते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है, बोनालू और बथुकम्बा। देखिए झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। झारखंड में कौन? सरहुल मनाया जाता है, ठीक ना।
उड़ीसा में पुरी रथ यात्रा मनाया जाता है दोस्तों। तो पुरी रथ यात्रा, ये जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ की महत्वपूर्ण है, तो ये उड़ीसा की महत्वपूर्ण है, मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों हरेली मनाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़ बताइएगा, हरेला पूछे तो उत्तराखंड बताइएगा, ठीक ना। और देखते हैं दोस्तों, देखिए गोवा में साओ जाओ मनाया जाता है। साओ जाओ, जाओ कहाँ जाओ, गोवा वाले बीच पर जाओ। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण याद हो जाएगा, जाओ कहाँ जाओ, गोवा वाले बीच पर जाओ। और देखिए दोस्तों सिक्किम में लोसांग मनाया जाता है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है, लोसांग मनाया जाता है। सिक्किम मतलब सिक्का, लोसांग यानी लो सिक्का, ठीक ना। देखिए दोस्तों लद्दाख में लोसर मनाया जाता है और हेमिस मनाया जाता है, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक ना। हेमिस मनाया जाता है और लोसर मनाया जाता है। देखिए नागालैंड में हार्नबिल मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों कि महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। देखिए जम्मू और कश्मीर में ट्यूलिप मनाया जाता है और नवरेह मनाया जाता है, नवरेह। कर्नाटक में हम्पी मनाया जाता है। कर्नाटक में कौन मनाया जाता है, हम्पी। तो ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया है, कर्नाटक वाला एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए और क्या है, और देखते हैं, देखिए और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये दोनों देखना है दोस्तों हम लोग को। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य यहाँ से खूब एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, और ये लोक नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। लोक नृत्य इसके नीचे है, लोक नृत्य इसके कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या अगर पूछ दे कि कितनी होती है, तो 8 होती है। जिसमें से कौन कौन पूछ लिया, देखिए असम वाला पूछ लिया है, तमिलनाडु वाला पूछ लिया है, उत्तर प्रदेश वाला पूछ लिया है, कथकली पूछ लिया है, ठीक ना, मोहिनीअट्टम पूछ लिया है। तो देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों कि एकदम जो महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जिसमें उत्तर प्रदेश कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। लेकिन कथकली पूछे तो केरल बताइएगा, और मोहिनीअट्टम भी पूछे तो केरल बताइएगा, ठीक ना। मोहिनी क्या है, मोहिनी नाम है, तो मोहिनी नाम है तो उसको करेला खिलाया जा रहा है। क्या खिलाया जा रहा है, करेला। मोहिनी मतलब आदमी है, चाहे औरत है, तो उसको करेला खिलाया जा रहा है, इस तरह याद कर सकते हैं। मणिपुरी में मनाया जाता है। उड़ीसा ओडिसी में मनाया जाता है। तो ये तो याद हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मनाया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी यानी कांचीपुड़ी यानी पूड़ी कैसी है, कांच है यानी आधा पका हुआ है, आधा। तो आंध्र प्रदेश में इस तरह याद करेंगे तो आपको एकदम एग्जाम में अगर ऑप्शन मिलेगा तो याद हो जाएगा, ठीक ना। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि मोहन को करेला खिलाना है, पूड़ी आधी है या कांची है, ठीक ना। असम मतलब बढ़िया चीज़, तो असम यानी ब्यूटीफुल, ठीक ना, यानी सत्रिया कहाँ मनाया जाता है, असम में। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। अब देखते हैं लोक नृत्य दोस्तों। लोक नृत्य मैंने सब नहीं लिया दोस्तों, वही लिया है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लोक नृत्य तो बहुत होते हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। ज़्यादातर संभावना है कि शास्त्रीय नृत्य में से पूछें, ठीक ना। तो देखिए लोक नृत्य बिहू पूछे तो असम, मैंने अभी बताया कि असम मतलब बढ़िया, तो बिहू मतलब बहू आपको बढ़िया चाहिए, असम यानी बढ़िया चाहिए, ठीक ना। सतारिया बहू को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो ये कहाँ के लोक नृत्य है, तो असम के हैं। उत्तर प्रदेश के रासलीला और नौटंकी दोनों याद रखिएगा। नौटंकी याद रखिएगा, नौटंकी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। पंजाब या हरियाणा भांगड़ा, ठीक ना। पंजाबी लोग या हरियाणी लोग भांगड़ा करते हैं, गिद्धा करते हैं, ये याद कर सकते हैं, ठीक ना। राजस्थान का घूमर, घूमते हैं राजस्थान, अपने स्थान पर घूमते हैं, इस तरह याद कर सकते हैं। घूमते हैं, कौन घूमेगा, अपने स्थान पर, तो राजस्थान, स्थान यानी अपने स्थान पर घूमेगा। याद हो रहा है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो रहा होगा, ठीक ना। देखिए गुजरात में कौन मनाया जाता है, गौ से गुजरात, गौ से गरबा कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। डांडिया कहाँ मनाया जाता है, डांडिया तो गुजरात में मनाया जाता है। डांडिया कहाँ मनाया जाता है, गुजरात। ये डांडा हो गया, तो कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में, ठीक है। रात में डांडा, रात में लेकर डांडा घूमना चाहिए, ना तो चोर आ जाएगा, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों कर्नाटक में मनाया था यक्षगान। कर्नाटक, मान लीजिए छोटे थे आप लोग तो आपको गाना गाने के लिए कहा जाता था, तो आप बहुत नाटक करते थे। तो यक्षगान, गान कहाँ, कर्नाटक का, ठीक ना। ये महाराष्ट्र, लावनी याद रखिएगा, लावनी कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक ना। और दही हांडी भी कहाँ का, महाराष्ट्र का मशहूर है। ये देखिए दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण है। और देखिए वाद्य यंत्र से बहुत एग्जाम में पूछ रहा है, तो मैंने वाद्य यंत्र का भी क्वेश्चन लिया है दोस्तों। देखिए अमजद अली का पूछ लिया है, तो अमजद अली का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद से संबंधित है, सरोद से पूछ लिया है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया है। जो यहाँ पर जितने लिखे हैं मैंने पूछ लिया है, और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा भी लिया है, ठीक ना।
तो अमजद अली खां कहाँ का, सरौद के, सरौद वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरौदे से संबंधित है, दोनों पूछ लिया है। सब तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये पखावत से संबंधित है, पखावत से। यू श्रीनिवास मंडोली से संबंधित है, यू श्रीनिवास कहाँ से, मंडोली से। ये चारों पूछ लिया दोस्तों। ये भी पूछा इसमें से, देखिए हरिप्रसाद चौरसिया पूछ ही लिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला से, किससे, तबला से, ठीक ना। आप शिव कुमार शर्मा तो किससे, संतूर से। तो देखिए दोस्तों शिव मतलब भगवान जी क्या है, संत आदमी है। तो इस तरह याद करेंगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो मार देंगे। तो शिव जी संत आदमी है, शिव जी संत आदमी है, इस तरह कई बार बोलिए याद हो जाएगा, शिव जी संत आदमी है। पंडित रवि शंकर, रवि मतलब सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है, सूर्य एक का है, तारा है, तो सितार, सितार में तारा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तार, तो देख ना रवि शंकर कहाँ का, सितार, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का सितार। देखिए जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, पूछ लिया दोस्तों। और देखिए पन्नालाल घोष, ये पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। देखिए पन्नालाल घोष, तो पन्ना लाल किससे संबंधित है, बांसुरी से। तो पन्ना लाल में लाल दिखाई दे रहा है, लाल मतलब बांसुरी किस कलर की है, लाल कलर की है, बांसुरी किस कलर की है, लाल कलर की है। याद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन मिलेगा तो एकदम आप मार देंगे चुटकियों में, एकदम आपसे उम्मीद है कि एकदम मार देंगे, ठीक ना। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो शहनाई से, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, ये भी पूछ लिया, ठीक ना। तो 20 अगर आपको पीने के लिए दिया जाएगा तो आप सह नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों अब ट्रॉफी देख लेते हैं। ट्रॉफी पिछले 29 एक तारीख की बात करें तो अभी तक तो हॉकी से पूछा रहा था, लेकिन 1 तारीख की बात करें तो 4th शिफ्ट में 1 तारीख है वहाँ पर पूछा था दोस्तों क्रिकेट से, ठीक है। तो मैंने बस 2 लिया है दोस्तों, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल से 1 लिया है, बस यही ट्रॉफी मैंने लिया है जो मेन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, याद रखिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पूछे तो क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी महत्वपूर्ण है, क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी महत्वपूर्ण है, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी एकदम महत्वपूर्ण है, ये तो एकदम महत्वपूर्ण है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, ठीक ना। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक ना। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये नया नाम है एक, याद रखिएगा कि NKP साल्वे चैलेंजर्स ट्रॉफी पूछे कि NKP साल्वे चैलेंजर्स ट्रॉफी किस संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक ना। देखिए दोस्तों और देख लेते हैं, देखिए हॉकी से और देख लेते हैं, वो क्रिकेट से हो गया, हॉकी से पूछा जा रहा था। देखिए आगा खां तो पूछ ही लिया है, शाहजलाल साहब को पूछ ही लिया है, ठीक ना। देखिए आगा खां कब पूछे तो हॉकी से, ठीक ना। ध्यानचंद ट्रॉफी पूछे तो हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी पूछे तो हॉकी से, नेहरू वाला महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप पूछ लिया है तो किससे संबंधित है, ये हॉकी से, ठीक ना। रंगा स्वामी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हॉकी से। बॉम्बे गोल्ड कप, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आएगा तो आप गोल्ड ग्लोब मत मार दीजिएगा, ठीक ना। एक खेल होता है दोस्तों तो वो मत मार दीजिएगा। तो देखिए नाम पर न जाइएगा, बॉम्बे गोल्ड कप किससे संबंधित, हॉकी से, ठीक ना। सिंधिया किससे संबंधित है, तो हॉकी से, सिंधिया ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, ये गोल्ड वाला याद रखिएगा। देखिए दोस्तों संतोष ट्रॉफी पूछे तो ये फुटबॉल याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया था जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लगा होगा तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।